जो हमारी रोड चेकिंग होंगी, रोड चेकिंग में अगर किसी ने प्रीवियस सालों के गाड़ियों के टैक्स नहीं भरे हैं तो गवर्नमेंट उसको चालान कर सकती है बाय लॉ, वो चालान होंगे। तो हम नहीं चाहते कि आप चालान के लिए एक्स्ट्रा पैसे दें। हमारी गुजारिश ये होगी कि आपकी गाड़ियां हैं, बराए मेहरबानी जो आपकी रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं उनके टैक्सेस जो हैं वो अपने भरें, वरना आपको चालान पे करने पड़ेंगे। और हम नहीं चाहते कि इस हैसल में आप लोग भी जाएं और डिपार्टमेंट को भी जाए। हालांकि डिपार्टमेंट को फ़ायदा होगा कि डिपार्टमेंट जो है वो आपसे चालान के बदले में पैसे भी लेगा। मैं कह रहा हूँ वो चालान के पैसे बदले में हमें पैसे ना दें, आप अपनी गाड़ियाँ जो हैं वो अपनी रिन्यू करवा लें, अपनी जो ईयरली फीस है। ना कोई वीआईपी है ना कोई नॉर्मल आदमी, जो भी शख्स अनरजिस्टर्ड गाड़ी चलाएगा, और मज़ा ही तब आएगा जब शुरुआती बड़े से हो कि कोई अनरजिस्टर्ड गाड़ी होगी, वो गाड़ी रुकेगी। कैबिनेट में ऑलरेडी ये बात मैंने कोई इससे नहीं, इससे लास्ट कैबिनेट में मैं कह चुका था कि कोई भी होगा, चाहे कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, कोई असरसूख वाला आदमी, ये कानून सबके लिए एक जैसा होगा इस मुल्क में, इस सूबे में। उसमें उनकी गाड़ियां भी जब्त होंगी, फिर वो उसकी गाड़ी तब निकलेगी जब वो रजिस्टर करा के जाएगा या फिर अपने वो चालान पे करेगा। चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हैं, टॉप ऑफ द लाइन जिसको कहा जाता है, या सरकारी स्कूल जो हों, कि हम वहाँ रैंडम टेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स के, रैंडम टेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स के, ड्रग टेस्ट। और उसमें अगर कोई स्टूडेंट होगा तो उसकी हम शनाख्त किसी को नहीं बताएंगे। ये भी मैं क्लियर कर दूं कि खुदा न खास्ता हम नहीं चाहते कि किसी की फैमिली के लिए एम्बैरेसमेंट हो, किसी बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चा एक बहुत सेंसिटिव दिमाग का होता है, उसके लिए कोई एम्बैरेसमेंट हो कि पूरे स्कूल को पता चले कि कोई बच्चा खुदा न खास्ता ड्रग्स में इन्वॉल्व है। लेकिन हम करेंगे क्या कि उसके लिए कैबिनेट जैसे अप्रूवल दे देगी, वो हमारा रूल्स, उसके रूल्स बनाए, रूल्स रेडी हो गए हैं, नेक्स्ट कैबिनेट में इंशाल्लाह आ जाएंगे। हम उस स्कूल्स में रैंडम टेस्ट करेंगे, जिस बच्चे का पॉजिटिव टेस्ट आया उससे हम पूछेंगे कि आपको ये स्कूल में ये ड्रग किसने दी है, या अगर आप घर से लेके आओ तो आपने किसने दी है। वो हमारा एक तरीका होगा, उस तरीके के ज़रिए वो सारी चीज़ें होंगी। और उसके बाद हम फिर उस ड्रग पेडलर को, जो वो सप्लायर है ड्रग का, जो लोग मासूम बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं, हम उनको, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। जो एक्साइज, टैक्सेशन एंड नार्कोटिक्स जो है, नार्कोटिक्स में इस वक्त अशद ज़रूरत है, स्टाफ की शॉर्टेज है नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट में। और सबसे मुश्किल काम और सबसे अहम काम को, जिस तरह राना साहब ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 माह में हिस्टोरिकल प्रोग्रेस भी आई है, जो कि इससे पहले जो है हमने और ज़्यादा कोशिश की, लेकिन अब उसमें शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है। उसके लिए एड एक्साइज डिपार्टमेंट दे चुकी थी, इश्तिहार दे चुकी थी, IBA के पास लोगों का डेटा एप्लीकेशन आ चुकी हैं। सिर्फ देर क्या है कि उनको नौकरी दी जाए, नौकरी के बाद उनको ट्रेनिंग दी जाए, ट्रेनिंग के बाद वो काम करें। अनफॉर्चुनेटली बड़े अफसोस की बात है कि हाई कोर्ट की जानिब से स्टे दिया गया है। अब मैं ये सवाल पूछता हूँ, इसकी 2 बातें करूँगा मैं, एक सवाल पूछता हूँ, और मेरी सवाल भी है, रिक्वेस्ट भी है, इल्तिजा भी है। एक तरफ मुल्क में महंगाई है, बेरोज़गारी है, और लोगों की एज भी बढ़ती जा रही है। हर नौकरी को अप्लाई करने के लिए एक एज लिमिट होती है। तो इन स्टे ऑर्डर्स की वजह से जिन जिन लोगों की अब उम्र नहीं रहेगी नौकरी में अप्लाई करना, एक वो बहुत बड़ा इशू है। दूसरी बात यह है कि हमें अब अपने ऑपरेशनल काम के लिए हमें स्टाफ की बहुत अशद ज़रूरत, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। इस वक्त भी जो नार्कोटिक्स का काम है वो हम एक्साइज पुलिस से करवा रहे हैं। ये नार्कोटिक्स पुलिस का काम है, ये मैं आपको कन्फेशन कर रहा हूँ। एक्साइज पुलिस नार्कोटिक्स का काम करी क्योंकि वो हमें नार्कोटिक्स फोर्स से करवाना है, और नार्कोटिक्स फोर्स के लिए पूरा हमारे पास ऑर्गेनोग्राम बना हुआ है, वो भर्तियाँ करनी है। अब वो इसलिए हम खामोश। तो मेरी गुजारिश होगी कि बराए मेहरबानी, फिर मैं कहूँगा बराए मेहरबानी, नौकरियाँ देना सरकार का काम है। जिसको ट्रांसपेरेंसी चेक करनी है वो किसी भी फॉर्म पे चेक कर ले। और इस वक्त जितना डिले हो रहा है, आपके इस मुआशरे में इशूज़ बढ़ रहे हैं। एक वेस्ट पाकिस्तान मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है 1965, उसका सेक्शन 115 के तहत वो गाड़ियाँ आप जब्त करना शुरू कर रहे हैं हम। जो गाड़ी भी अनरजिस्टर्ड सड़क पे नज़र आएगी उसको 10 मई के बाद एक्साइज डिपार्टमेंट जो है उसको जब्त करेगा। अब लोगों के पास 2 ऑप्शन रह गए हैं। एक ऑप्शन ये है कि लोग फौरी तौर पर वो गाड़ियाँ रजिस्टर कराएं ताकि सरकार को टैक्स मिले, सरकार को ड्यूटी मिले। और अनरजिस्टर्ड गाड़ी जो है वैसे भी एक चैलेंज है, क्योंकि बड़े बड़े क्राइम में अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ यूज़ होती हैं, बड़े बड़े टेररिज्म के वाक़यात में भी अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं। तो ये गुजारिश होगी जितने भी मोटरसाइकिल के मालकान या गाड़ियों के मालकान हैं, बराए मेहरबानी फौरी तौर पर अपनी गाड़ियाँ आप रजिस्टर करवाना शुरू कर दें। और 10 मई के बाद रोड पे एक्साइज डिपार्टमेंट मैसिव कैंपेन शुरू कर रहा है, रोड चेकिंग शुरू होगी। जो गाड़ी अनरजिस्टर्ड होगी
उसको जो है वो गाड़ी को जब्त किया जाएगा। गाड़ी के अंदर गाड़ी आपने ली तो 60 डेज़ के अंदर आपको रजिस्टर करनी थी। वो कानून हमने अमेंडमेंट के लिए भेज दिया लॉ डिपार्टमेंट को, अब हम असेंबली में लेके जाने चाह रहे हैं। अब कोई भी गाड़ी आप शोरूम से तब एक दिन के लिए भी आप नहीं चला सकते रोड पे गाड़ी आ ही नहीं सकती जब तक वो रजिस्टर्ड ना हो। 42,000 नंबर प्लेट्स मौजूद हैं जिन मालकान ने गाड़ियां रजिस्टर कराई हैं और उन्होंने अपनी नंबर प्लेट्स नहीं उठाई हैं। तो अगर उन्होंने नंबर प्लेट नहीं उठाई हैं तो या तो वो कोई गलत किस्म की कोई प्लास्टिक की नंबर प्लेट चलाते होंगे, या तो वो लोग जो हैं उनके पास ओरिजिनल नंबर प्लेट्स उनके भी एक्साइज डिपार्टमेंट पड़ी हुई हैं।